नमस्कार, मैं निरंजन कुमार सुमित आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं प्रत्येक रोज आप सभी लोगों से प्रश्न पूछता हूं और उस प्रश्न का जवाब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देते हैं। जैसा कि आपको जानकारी होगा कि मैंने 30 और 31 तारीख वाला जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें टेक्निकल फॉल्ट के कारण लेट से वो वीडियो हुआ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और उसके अंतर्गत मैंने 2 प्रश्न पूछे थे। पहला मैंने प्रश्न ये पूछा था कि बायोलॉजी और जियोलॉजी यानी जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान के पिता का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर चंदन कुमार ने दिया और उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया अरस्तु। जी हाँ, अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का पिता कहा जाता है। जबकि मैंने एक और प्रश्न पूछा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 15 मार्च 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में योजना आयोग की स्थापना हुई थी, जो कि योजना एक गैर संवैधानिक संस्था है। तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी और योजना आयोग की स्थापना हुई थी तो उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। तो योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष कौन था? वो चंदन कुमार ने भी इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष का नाम मोंटेक अहलूवालिया। जी हाँ, बिल्कुल उन्होंने प्रश्न का उत्तर सही दिया कि योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक अहलूवालिया, जो कि इकोनॉमिक्स के साथ एक IAS ऑफिसर थे। और उसके अलावे योजना आयोग का जो आप अंतिम अध्यक्ष की बात करेंगे तो योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष कौन हो जाएगा? मतलब कि आपका नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। चलते हैं आज के करंट अफेयर में और आज का हमारा पहला प्रश्न होगा कि बाल सेवा योजना किस राज्य ने शुरू किया? ऑप्शन ए MP, ऑप्शन बी यूपी, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी बिहार। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, बाल सेवा योजना। जी हाँ, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोरोना संक्रमण कोरोना काल के दौरान अपने माता और पिता से बिछड़े हुए लड़कों को इसके लिए योजना स्टार्ट की गई है और उस योजना का नाम है बाल सेवा योजना। इस योजना के अंतर्गत लड़की को मतलब कि 1 लाख रुपया, शादी के लिए लैपटॉप, उसके बाद टेबलेट दिया जाएगा और जो लड़का है उन लोगों के लिए एक अलग व्यवस्थाएं की गई है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 28 मई, ऑप्शन बी 29 मई, ऑप्शन सी 30 मई और ऑप्शन डी 31 मई। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा 31 मई, ऑप्शन डी हो जाएगा। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्र सरकार द्वारा MP को, ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा MP को 5117 करोड़ का अनुदान किस मिशन के तहत दिया गया? ऑप्शन ए जल जीवन मिशन, ऑप्शन बी हरित मिशन, ऑप्शन सी कृष्ण मिशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जल जीवन मिशन। जी हाँ, जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को 5167 करोड़ रुपए अनुदान में दिया गया है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो जल जीवन मिशन होता है ये 2 प्रकार का होता है और इसकी शुरुआत कब हुई? ये जो जल जीवन मिशन है इसको हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं JJMR और फिर लिख सकते हैं JJMU। यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जल जीवन मिशन R का मतलब हो गया रूरल यानी ग्रामीण एरिया के लिए, और वर्तमान समय में केंद्र सरकार के द्वारा अभी JJMR यानी जल जीवन मिशन मतलब कि रूरल यानी ग्रामीण एरिया के लिए अभी चल रहा है। जल जीवन मिशन जो अर्बन है वो शहरी क्षेत्र के लिए अभी योजना की शुरुआत वो नहीं हुई है। मैंने सोचा कि इसके बारे में डिटेल आपको जानकारी दे दूं। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश सरकार को 5167 करोड़ रुपया अनुदान राशि घोषित किया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। VVR सुब्रमण्यम को केंद्र सरकार के किस विभाग का सचिव बनाया गया? जी हाँ, VVR सुब्रमण्यम को किस मतलब कि विभाग का सचिव बनाया गया है? ये IAS ऑफिसर हैं। ऑप्शन ए गृह विभाग, ऑप्शन बी रक्षा विभाग, ऑप्शन सी शिक्षा विभाग, ऑप्शन डी वाणिज्य विभाग यानी कॉमर्स डिपार्टमेंट। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा वाणिज्य विभाग। जी मतलब कि हाल ही में VVR सुब्रमण्यम को वाणिज्य विभाग का नया सचिव बनाया गया है और ये मतलब कि IAS ऑफिसर रह चुका है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। टाटा डिजिटल ने 64% हिस्सेदारी किसमें खरीदी? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी बिग फॉस्फेट, ऑप्शन सी एप्पल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अमेजन और एप्पल तो इतनी बड़ी कंपनी है कि उसमें हिस्सेदारी अपना जो है वो नहीं खरीद सकते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बिग
बास्केट, जी हाँ, बिग बास्केट के अंतर्गत इन्होंने 64% अपना जो है हिस्सेदारी इन्होंने खरीदा है। और जिस मतलब की संस्था ने खरीदा है उसका नाम है आपका टाटा डिजिटल। चलते हैं हम लोग छठे प्रश्न की तरफ। माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला का नाम एवं वे किस देश से संबंध रखती हैं? फिर मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं। माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला का नाम एवं वे किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए त्सांग इन हंग, ऑप्शन बी हांगकांग, ऑप्शन सी ए तथा बी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ए तथा बी। जी हाँ, ए त्सांग इन हंग ये महिला है और ये किस देश से संबंध रखती हैं? तो ये हांगकांग देश से संबंध रखते हैं। मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था कि जो माउंट एवरेस्ट है, इस माउंट एवरेस्ट पर एक विभाजन रेखा हाल ही में हमारा पड़ोसी मुल्क जो है जिसका नाम है चीन, उसके द्वारा खींचा गया है। और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई जो है वो 8,848.86 मीटर घोषित की गई है। और इस लंबाई को घोषित दो देशों ने मिलकर किया है। पहले देश का नाम है नेपाल और दूसरे देश का नाम है चीन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय, जी हाँ, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने किस योजना को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए जल जीवन मिशन, ऑप्शन बी पीएम सड़क योजना, ऑप्शन सी युवा पीएम योजना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, युवा पीएम प्रधानमंत्री योजना। जी हाँ, हाल ही में युवा पीएम प्रधानमंत्री योजना को लॉन्च किया गया है। वाई से आपका इसमें होगा, इसमें आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो वाई है, वाई का मतलब हो जाएगा यंग, यू के अंतर्गत आप ये मतलब कि समझ जाएंगे कि यंग अपकमिंग, और उसके बाद एंड वी से वर्सेटाइल, और ए से क्या हो जाएगा आपका, आप ए के अंतर्गत ये देखेंगे कि ऑथर मतलब होता है लेखक। यानी 30 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको उनकी मतलब कि लेखन शैली में रुचि है, उन सभी को प्रमोट करने के उद्देश्य से मतलब कि युवा पीएम योजना की शुरुआत की गई है। और ये किसके द्वारा की गई है? मतलब कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। और मैं आपको जानकारी बता दूं कि पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम क्या था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और ये 2020 में नाम चेंज होकर फिर इसका दोबारा शिक्षा मंत्रालय हो गया। और वर्तमान समय में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, चिली देश, जी हाँ, एक देश का नाम है, चीनी नहीं, चिली लॉ। चिली देश में भारतीय राजदूत, इंडियन एम्बेसडर नियुक्त हुए। ऑप्शन ए सुब्रत भट्टाचार्य, ऑप्शन बी एस जयशंकर, ऑप्शन सी शंकर कुमार, ऑप्शन डी सुभाष पाठक। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा सुब्रत भट्टाचार्य। जी हाँ, सुब्रत भट्टाचार्य को हाल ही में चिली देश का वहां पर एम्बेसडर इनको नियुक्त किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जो चिली देश है ये किस कॉन्टिनेंट, किस महादेश में आता है? तो ये आता है आपका साउथ अमेरिका। जी हाँ, ये दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत आने वाला देश है। और एक इससे पहले वाले वीडियो में भी था कि इक्वेडोर, तो वो भी क्या था? वो तब के साउथ अमेरिका से रिलेटेड वो देश था। तो यहाँ पर ये हम देख लें कि मतलब कि जो चिली होता है वहां पर आपको हाल ही में 4 जून को केरल के तट से वो मानसून टकराएगा। और चिली के पास में ही एक देश है, वहां से मानसून निकलता है। वो 2 भागों में होता है, एक अल नीनो होता है, एक ला नीना होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखेंगे और मैं बीच में आपसे सभी लोगों से प्रश्न पूछता हूं। इस प्रश्न का जवाब मेरे को आप कमेंट बॉक्स में देते हैं। जिनका प्रश्न का उत्तर सही होता है उन सब्सक्राइबर का मैं नाम लेता हूं। आज का मेरा प्रश्न है कि जो आप रुपया लिखते हैं, रुपया मतलब कि आप कैसे लिखते हो, मैं आपको जानकारी के लिए इस स्क्रीन पर दे रहा हूं कि जो रुपया आप लिखते हैं उस रुपया को आप ऐसे लिखते हैं। आपने देख लिया होगा कि मैंने लिखा होगा। तो जो रुपया आप इसको लिखते हैं, इस रुपया का सबसे पहले नामकरण, खोज मतलब किसको बनाया, किसने बनाया, इस तरह से जो रुपया लिखा जाता है इसको सबसे पहले किसने ये नाम दिया, किसने बताया कि ऐसा नाम लिखा जाए, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और हम लोग चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न ये है, स्थापना दिवस हाल ही में किस तिथि को मनाया गया? ऑप्शन ए 30 मई, ऑप्शन बी 30 अप्रैल, ऑप्शन सी 29 मई, ऑप्शन डी 31 मई। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 30 मई। जी हाँ, इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा 30 मई जो है, 30 मई को मतलब कि गोवा का स्थापना दिवस मनाया गया। और गोवा के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं, जो गोवा है वो भारत का सबसे छोटा राज्य है। वही 2011 जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू होगा?
मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किस सरकार का? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी तेलंगाना। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा असम, यानी असम राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, जिसके अंतर्गत वहां मतलब कि महिलाओं को शादी करने के लिए जो अनाथ हो चुके हैं कोरोना संक्रमण के दौरान, तो अनाथ हो चुके हैं, अपने माता पिता से दूर हो चुके हैं, तो उनके लिए 50,000 रुपया उनकी शादी करने के लिए और अन्य जो भी बॉयज हैं लड़के हैं उन लोगों के लिए छात्रों के लिए अलग सुविधाएं वहां पर दी जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी रोजर फेडरर, ऑप्शन सी एलेक्स मोल्कन और ऑप्शन डी राफेल नडाल। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। जी हाँ, जो विजेता हुए हैं वो नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, और जो हार गए हैं स्लोवाकिया के, उनका नाम है एलेक्स मोल्कन। तो नोवाक जोकोविच ने एलेक्स मोल्कन को हराकर बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जीता। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, और यहाँ अगला प्रश्न है NATO नाटो ने हाल ही में एक सैन्य अभ्यास आयोजित करने की घोषणा की। सैन्य अभ्यास जैसे कि आपको मैं बता दूं कि नाटो, ऑप्शन ए स्पीडी फास्ट डिफेंडर 2021 वार जेम्स, बी वज्र प्रहार अभ्यास, सी इंद्रधनुष अभ्यास और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा स्टडी फास्ट डिफेंडर 2021 वार जेम्स। जी हाँ, ये सैन्य अभ्यास है और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मतलब कि इसको स्टार्ट करने की बात की गई है नाटो के द्वारा। मैं यहाँ पर नाटो का मतलब बता दूं कि जो NATO होता है, तो एन से क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, ए से क्या हो जाएगा, ए से आपका अटलांटिक हो जाएगा। उसके बाद आप इसको देखेंगे जो टी है, टी का मतलब हो जाएगा ट्रीटी, ट्रीटी माने होता है संधि, और जो ओ है, ओ का मतलब हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप मतलब कि लिख सकते हैं, कभी कभी परीक्षाओं में आ जाता है कि एक शब्द दे देगा और उसके फुल फॉर्म को वहां पर पूछ जाता है, ऑप्शन के माध्यम से आपको डिफाइन करना होता है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, जिसको आप लोग IBF बोल सकते हैं, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? ऑप्शन ए इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, ऑप्शन बी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग मानक, ऑप्शन सी इंडियन मानक प्रेस। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। जी हाँ, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन रखा गया, यानी इसमें दो चीज जुड़ा हुआ है, एंड डिजिटल, और पहले का सेम टू सेम है, इंडियन का इंडियन है, ब्रॉडकास्टिंग का ब्रॉडकास्टिंग है, जो फाउंडेशन है वो अंत में जुड़ा हुआ है और इसके बीच में एंड डिजिटल जुड़ा हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न होगा करंट अफेयर का 14वां, असामी गोइटा। जी हाँ, ये बहुत ही फेमस असामी गोइटा को माली देश के किस अदालत द्वारा देश का नया अंतरिम नेता नामित किया गया? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी संवैधानिक अदालत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा संवैधानिक अदालत। जी हाँ, संवैधानिक अदालत के द्वारा माली देश के असामी गोइटा को देश का नया अंतरिम मतलब कि इंटरिम होता है उसका स्पेलिंग, उसको नामित किया गया है। जैसे कि आज का करंट अफेयर यहीं पर समाप्त हुआ, और मैं पहले की तरह आपसे बोलूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरे अंदर जो भी त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करते हैं। मैं आप सभी से ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग नोटबुक के माध्यम से, पेन के माध्यम से इसको दिन प्रतिदिन लिखते होंगे, और लिखने के पश्चात आप करंट अफेयर को डिस्कशन करते होंगे। साथ ही साथ प्रत्येक दिन अपने एग्जाम्स की तैयारी करने के दौरान आप वहां पर बहुत सारे मतलब कि मैगजीन लेकर, और मैगजीन के अलावा आप वहां पर मैसेज के माध्यम से ये देख सकते हैं कि आप दिन प्रतिदिन प्रैक्टिस करें। मैं आप सभी लोग से उम्मीद करता हूं। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहो, मुस्कुराते रहो। राम राम।